हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीटीसी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं लोशंस के बारे में। जी हाँ, लोशंस क्या होते हैं आपके, जनरली सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाए। फार्मास्यूटिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये लोशन, जो कि जनरली पूछा जाता है। टॉपिकल प्रिपरेशंस जिसे हम बोलते हैं, जनरली एक इसमें आता है, टॉपिकल प्रिपरेशन में आता है। टॉपिकल प्रिपरेशंस आपके ऐसे प्रिपरेशंस होते हैं जो कि जनरली स्किन पर क्या किए जाते हैं, अप्लाइड किए जाते हैं, स्किन पर क्या किए जाते हैं, आपके यूज किए जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में लास्ट तक बने रहें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ तक चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो लोशंस जनरली आपके क्या हैं, आपके डिफरेंट टाइप के फॉर्मुलेशंस की अगर हम बात करें टॉपिकल प्रिपरेशंस में, जैसे आपका लिनीमेंट्स हो गया, ऐसे ही आपका जनरली क्या होता है, ये आपका लोशन होता है। तो वहीं अगर हम बात करें लोशंस की, तो लोशंस और लिनीमेंट्स में बेसिक डिफरेंस की अगर हम बात करें, तो लोशंस थोड़े से कैसे होते हैं, विस्कस इन नेचर होते हैं। वहीं हम लिनीमेंट्स की अगर बात करें तो वो लेस विस्कस होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं लोशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की, किसके, लोशंस के बारे में। ए लोशन इज ए लो विस्कोसिटी टॉपिकल प्रिपरेशन इंटरनल्ड फॉर एप्लीकेशन टू अनब्रोकन स्किन। यानी कि सिंपल सा है, जो लोशन होता है ये कैसा होता है, लेस विस्कोसिटी होती है इसकी, यानी कि थोड़ा सा आपका विस्कस होता है। बहुत ज़्यादा विस्कोसिटी हम नहीं बोल सकते हैं, लेकिन लिनीमेंट के कंपैरिजन में हम बोल सकते हैं कि इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये आपके टॉपिकली प्रिपरेशन होते हैं, इंटेंड किए जाते हैं जनरली एप्लीकेशन टू द अनब्रोकन स्किन। अनब्रोकन स्किन का मतलब ऐसी जगह पर जहां पर कोई भी बाउंड नहीं होना चाहिए, कोई भी लेसन नहीं होना चाहिए। यानी कि नॉर्मली जो हम लोशंस लगाते हैं, आपने देखा होगा विंटर के टाइम पर मॉइस्चराइजर लोशंस आते हैं बहुत सारे, तो वो भी हम वाइडली यूज करते हैं। ऐसे ही आपका ये लोशन भी क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। नेक्स्ट है, बाय कॉन्ट्रास्ट क्रीम एंड जेल हैव हायर विस्कोसिटी। यानी कि क्रीम और जेल्स के कंपैरिजन की अगर हम बात करें, किससे, लोशन से, तो क्रीम और जेल की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। किसके कंपैरिजन में, लोशन के कंपैरिजन में। लोशन की विस्कोसिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, बट विस्कोसिटी होती है। लिनीमेंट के कंपैरिजन में लोशन की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है, लोशन आर अप्लाइड टू एक्सटर्नल स्किन विथ बेयर हैंड्स एंड ए ब्रश, ए क्लीन क्लॉथ, कॉटन, वुल और गॉज। यानी कि जो लोशन होता है इसको हम जनरली डायरेक्टली स्किन पर क्या करते हैं, अप्लाइड करते हैं। पर्टिकुलर किसी भी आपके इक्विपमेंट के थ्रू भी, हैंड्स के थ्रू भी करते हैं, ब्रश के थ्रू भी करते हैं, आपका क्लीन क्लॉथ के थ्रू भी करते हैं, कॉटन वुल्स के थ्रू भी करते हैं। तो डिफरेंट आप जनरली क्या करते हैं, पर्पज के लिए डिफरेंट इक्विपमेंट के थ्रू आप क्या करते हैं, उसको अप्लाइड करते हैं। बट जो प्रिपरेशन होता है उसको हम क्या बोल रहे हैं, लोशन बोल रहे हैं, जो कि टॉपिकल प्रिपरेशन होता है। वही हम बात करें, वाइल लोशन में बी यूज्ड एज ए मेडिसिन डिलीवरी सिस्टम, मैनी लोशंस, जो जनरली आपके लोशंस होते हैं, बहुत सारे लोशंस स्पेशली हैंड लोशंस एंड बॉडी लोशंस आर मीन्ड इंस्टेड ऑफ सिंप्लीफाई स्मूथ मॉइस्चराइजर एंड स्मूथनिंग ऑफ द स्किन। देखिए यहाँ पर जो आपके हैंड वाले लोशंस आते हैं, बॉडी लोशंस आते हैं, इनका पर्पज़ क्या होता है, बहुत ज़्यादा हम जनरली इनको यूज करते हैं। इनका सिंपल सा पर्पज़ होता है, ये आपके एज ए सॉफ्टनिंग एजेंट यूज किए जाते हैं, मॉइस्चराइजिंग एजेंट क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। विंटर के टाइम पर क्या होता है, जो हमारी स्किन होती है वो ड्राई होने लगती है, उस कंडीशन में जनरली हम क्या करते हैं, मॉइस्चराइजिंग क्रीम अप्लाई करते हैं, जिससे हमारी स्किन पे जो मॉइस्चर है वो कंटेन रहे, मॉइस्चर हमारा बना रहे। उस केस में हम जनरली इसको क्या करते हैं, लोशन को यूज करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, दीज में बी यूज इन एंटी एजिंग लोशन। यानी कि इसको हम एज ए एंटी एजिंग लोशंस में भी जनरली हम क्या करते हैं, एज ए यूज करते हैं। विच कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज कॉस्मेटिक इन मैनी केसेस एंड मे कंटेन फ्रेग्रेंसेस। देखिए जो आपके जनरली कॉस्मेटिक्स की अगर हम बात करें, तो कॉस्मेटिक के केस में बहुत सारे ऐसे लोशंस आते हैं जो हम बॉडी के लिए जनरली अप्लाइड करते हैं, जिनमें बहुत सारे डिफरेंट टाइप के
फ्रेग्रेंस देखने को मिलते हैं, वो भी आपके एक तरीके का क्या होता है, लोशन होता है, बट उनका जो पर्पस होता है वो अलग होता है। कुछ होते हैं जनरली जिनको हम पर्टिकुलर एक आपके मेडिकेटेड पर्पस के लिए यूज करते हैं, वो लोशंस अलग होते हैं, और कुछ आपके लोशंस ऐसे होते हैं जिनको हम कॉस्मेटिकली क्या करते हैं, यूज करते हैं फ्रेग्रेंस के लिए, मॉइस्चराइजिंग के लिए, सॉफ्टनिंग के लिए। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए हम क्या करते हैं, लोशन का यूज करते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहां पर प्रोडक्शन ऑफ लोशन। लोशन के प्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर देखते हैं मोस्ट लोशन आर ऑयल इन वाटर इमल्शन, यानी कि ज्यादातर जो आपके लोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑयल इन वाटर इमल्शन होते हैं। ऑयल इन वाटर इमल्शन का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर ऑयल का कंटेंट ज्यादा होता है, वाटर की अगर हम बात करें तो वाटर का कंटेंट क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है। यूजिंग ए सब्सटेंस सच एज सिट्राइल अल्कोहल टू कीप द इमल्शन टुगेदर, बट वाटर इन ऑयल लोशंस आर ऑल्सो फॉर्मुलेटेड, यानी कि यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, सिट्राइल अल्कोहल यूज करते हैं वाटर एंड ऑयल इमल्शन को जनरली रिटेन करने के लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, यहाँ पर जो आपका वाटर एंड ऑयल इमल्शन होता है वो भी आपके फॉर्मुलेट किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ हम ऑयल इन वाटर इमल्शन यूज करते हैं, हम वाटर इन ऑयल भी इमल्शन यहाँ पर यूज करते हैं, यानी कि लोशंस को फॉर्मुलेट करते हैं वाटर इन ऑयल फॉर्म में। नेक्स्ट दिया हुआ है दे की कंपोनेंट्स ऑफ स्किन केयर लोशन, क्रीम और जेल इमल्शंस, यानी कि यहाँ पर जो आपके इमल्शन हो गया, क्रीम हो गए, ये जनरली क्या होते हैं, दैट इज मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर आर द एक्वस एंड ऑयली फेज, यानी कि ये जो आपके क्रीम है और आपका लोशन है, ये जो आपके स्किन के लिए क्या किए जाते हैं, यूज किए जाते हैं। इनमें जनरली क्या होता है, ये क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं ऑयल एंड वाटर के, यानी कि इसमें एक्वस फेज भी होता है और ऑयल फेज भी यहाँ पर प्रेजेंट होता है। एन इमल्जेंट टू प्रिवेंट सेपरेशन ऑफ दीज टू फेज एंड इफ यूज्ड द ड्रग सब्सटेंस और सब्सटेंसेस। देखिए यहाँ पर आपका क्या किया जाता है, आपके जनरली डिफरेंट डिफरेंट टाइप के इमल्जेंट्स भी यूज किए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, इनको सेपरेट होने से प्रिवेंट करते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों ही फेज कैसे हैं, अलग हैं, ऑयल अलग है, वाटर अलग है। अब दोनों फेज को, अलग अलग फेज को आपके अटैच करने के लिए जनरली हम क्या करते हैं, यहाँ पर इमल्जेंट यूज करते हैं। एंड इमल्जेंट जो कि क्या करता है, आपके इन दोनों के फेज को सेपरेट होने से प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट दिया है a wide variety of other ingredients such as fragrance, glycerol, petroleum, jellies, dyes, preservative, proteins, stabilizing agents are commonly added to lotion, यानी कि इतनी सारी चीजें हम जनरली क्या करते हैं, लोशंस में एड ऑन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले फ्रेग्रेंस की। फ्रेग्रेंस का मतलब क्या हो गया, यानी कि अगर हमें किसी भी लोशन को कैसा बनाना है, फ्रेग्रेंस बनाना है, यानी कि उसकी फ्रेग्रेंस थोड़ी सी अच्छी हो, है ना, ऑर्डर उसका काफ़ी अच्छा हो, प्लेजेंट आपका जनरली क्या हो, तो वो सारी चीज़ें करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फ्रेग्रेंस ऐड करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके फ्रेग्रेंस होते हैं, उनको हम उसमें ऐड ऑन करते हैं। वही हम बात करें ग्लिसरॉल की और हम बात करें पेट्रोलियम की, तो ये भी आपके जनरली यूज किए जाते हैं पर्टिकुलर पर्पस के लिए। ग्लिसरॉल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, जेलीज हो गए। डाइज का मतलब सिंपल सा यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके डिफरेंट डिफरेंट डाइज यूज किए जाते हैं कलर पर्पस के लिए। उसके बाद प्रिजर्वेटिव्स की अगर हम बात करें तो प्रिजर्वेटिव यानी कि जो क्या करेंगे, हमारे लोशन को प्रिजर्व करके रखेंगे माइक्रोबियल ग्रोथ से, यानी कि माइक्रोब्स की ग्रोथ होने से उसको क्या करेंगे, प्रिवेंट करेंगे। इसके लिए हम जनरली प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। प्रोटीन्स एंड स्टेबलाइजिंग एजेंट, जी हाँ, स्टेबलाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है, ये फॉर्मुलेशन को स्टेबलाइज करके रखते हैं, यानी कि स्टेबिलिटी को मेंटेन करके रखते हैं, ताकि हमारा जो फॉर्मुलेशन है वो अनस्टेबल फॉर्म में ना जाए। तो इतने सारे आपके कंपाउंड्स जनरली क्या किए जाते हैं, लोशंस में आपके ऐड ऑन किए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे के सारे कंपाउंड्स एक बार में ही हम ऐड कर देते हैं, अकॉर्डिंग टू नीड हम जनरली क्या करते हैं, जिस टाइप का हमें फॉर्मुलेशन बनाना है उस टाइप की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सारी चीज़ों को क्या करते हैं, उसमें ऐड करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ लोशंस में। मैन्युफैक्चरिंग लोशंस कैन बी कंप्लीटेड इन 2 साइकिल,
यानी कि जो लोशंस होता है इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है ये 2 साइकिल में आपकी क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। चलिए, तो फर्स्ट दिया हुआ है इमोलिएंट। इमोलिएंट एंड लुब्रिकेंट्स आर डिस्पर्स्ड इन ऑयल विथ ब्लेंडिंग एंड थिकनिंग एजेंट। यानी कि जो इमोलिएंट होते हैं आपके, इनको क्या किया जाता है, इनको और लुब्रिकेंट्स को दोनों को डिस्पर्स्ड किया जाता है ऑयल में, और ब्लेंडिंग के साथ यहाँ पर क्या करते हैं, थिकनिंग एजेंट्स को भी जनरली क्या करते हैं, यहाँ पर ऐड करते हैं। तो इमिलिएंट हो गया, उसके साथ साथ यहाँ पर आपका लुब्रिकेंट हो गया, उसके बाद ऑयल में इनको क्या करते हैं, आपका डिस्पर्स्ड कराते हैं, उसके बाद थिकनिंग एजेंट को ऐड ऑन कराते हैं। तो सबसे पहला साइकिल तो हो गया आपका ये वाला। नेक्स्ट है आपका जनरली क्या, परफ्यूम कलर प्रिजर्वेटिव्स आर डिस्पर्स्ड इन द वाटर साइकिल। सबसे पहली साइकिल जो होती है उसको हम बोल रहे हैं क्या, ऑयल साइकिल, सिंपल सा बोल सकते हैं। और दूसरी जिसे हम बोल रहे हैं क्या, वाटर साइकिल। अब ऑयल साइकिल और वाटर साइकिल में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया, यहाँ पर हम इम्यूलिएंट लुब्रिकेंट्स को क्या करते हैं, ऑयल में यहाँ पर ऐड कराते हैं, डिस्पर्स कराते हैं, इसी को हम बोल रहे हैं ऑयल साइकिल। नेक्स्ट होता है यहाँ पर क्या होता है, परफ्यूम है, कलर है, प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो कि आपके जनरली फॉर्मुलेशंस को प्रिजर्व करके रखते हैं, तो उनको हम क्या करते हैं, वाटर में डिस्पर्स कराते हैं, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, वाटर साइकिल बोल रहे हैं। तो 2 साइकिल हो गई, एक हो गई ऑयल साइकिल और एक हो गई हमारी वाटर साइकिल। अब यहाँ पर देखते हैं, एक्टिव इंग्रेडिएंट आर ब्रोकन अप इन बोथ साइकिल डिपेंडिंग। यानी कि जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, मेन एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, वो डिपेंड करता है आपका जनरली दोनों ही साइकिल पे on the raw material involved and the desired property of the lotion और क्रीम। यानी कि जिस टाइप का आपको लोशंस बनाना है उस टाइप के डिजायर्ड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, लोशन को फॉर्मुलेट करते हैं। जैसा लोशन आपको बनाना है, मेडिकेटेड बनाना है, नॉन मेडिकेटेड बनाता है, फ्रेग्रेंस वाला बनाना है, नॉन फ्रेग्रेंस वाला बनाना है, तो वो डिपेंड करता है आपके जनरली कंडीशंस के अकॉर्डिंग, आपके पर्पस के अकॉर्डिंग, किस टाइप का आपको लोशंस प्रिपेयर करना है। तो ये तो हो गई एक साइकिल किसके बारे में, लोशंस के बारे में। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टेप्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ लोशन। यानी कि यहाँ पर फॉलोइंग डिफरेंट स्टेप्स दिए हुए हैं लोशन को बनाने के लिए। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को कवर करेंगे, स्टेप्स को कवर करेंगे। ए टिपिकल ऑयल इन वाटर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस माइट गो लाइक दिस। यानी कि जो आपका ऑयल इन वाटर मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोसेस है वो इस तरीके से आपकी क्या की जाती है, फॉलो की जाती है। यानी कि इस टाइप से आपका वो लोशन बनाया जाता है। फर्स्ट दिया हुआ है स्टेप 1 में, ऐड फ्लैग पाउडर्स इंग्रेडिएंट टू ऑयल बीइंग यूज्ड टू प्रिपेयर द ऑयल फेस। सबसे पहले क्या करते हैं, फ्लैग पाउडर को जनरली ऑयल में क्या किया जाता है, डिस्पर्स किया जाता है ऑयल फेस को बनाने के लिए। सिंपल सा दिया हुआ है, ऑयल फेस को बनाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर फ्लैक्स एंड पाउडर इंग्रेडिएंट्स को ऑयल में यहाँ पर हम उसको मिक्स करते हैं। नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर क्या, डिस्पर्स एक्टिव इंग्रेडिएंट। उसके बाद क्या करेंगे, जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को उसमें डिस्पर्स कराते हैं। डिस्पर्स कराने के बाद यहाँ पर प्रिपेयर द वाटर फेज कंटेनिंग इमल्सीफायर एंड स्टेबलाइजर। यानी कि आपका जो वाटर फेज होता है और इमल्सीफायर और स्टेबलाइजर्स होते हैं, जो कि आपके जनरली हर पर्टिकुलर आपके जो फॉर्मुलेशंस होते हैं उसमें डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में आपको यूज करना है, उनको भी हम फिर क्या करते हैं, ऐड करते हैं। फिर पहले हम क्या करते हैं, वाटर फेज बनाते हैं, जिसमें क्या होता है, इमल्सीफायर और स्टेबलाइजर। एक हो गया ऑयल फेज, एक हो गया हमारा वाटर फेज। 2 साइकिल की बात हो रही थी। नेक्स्ट दिया हुआ है, मिक्स द ऑयल एंड वाटर टू फॉर्म एन इमल्शन। उसके बाद जो ऑयल फेज बना था और जो वाटर फेज बना था, दोनों अलग अलग फेज है, तो दोनों को हम फिर क्या करते हैं, मिक्स करते हैं एक इमल्शन बनाने के लिए। अब वो डिपेंड करता है कि सर वो O बाया W बनेगा या W बाया O बनेगा, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा। यानी कि अगर वाटर कंटेंट ज्यादा है दैट मीन वो क्या बनेगा आपका O बाया W, और अगर ऑयल कंटेंट ज्यादा है तो बनेगा W बाया O। ये डिपेंड करता है आपके क्वांटिटी पर। नेक्स्ट दिया है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑयल इन वाटर की। तो डेफिनेटली ये कौन सा वाला है आपका, ऑयल इन वाटर इमल्शन, यानी कि वाटर की क्वांटिटी यहाँ पर ज्यादा होगी।
नेक्स्ट दिया हुआ है दिस इज एडेड बाय हीटिंग टू बिटवीन 110 से लेके 185 फ़ारेनहाइट। यानी कि याद रखिएगा, इनको जब हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करने के टाइम पर टेम्परेचर प्रोवाइड कराते हैं। वो टेम्परेचर कितना होता है, 110 से लेके 185 फ़ारेनहाइट और आपका 45 से 85 सेल्सियस। तो सेल्सियस में अगर पूछेगा तो 45 से 85 सेल्सियस होगा। वही हम बात करें अगर फ़ारेनहाइट की तो 110 से लेके 185। नेक्स्ट दिया हुआ है डिपेंडिंग ऑन द फॉर्मुलेशन एंड विस्कोसिटी डिजायर्ड। और यहाँ पर टेम्परेचर भी आपका जनरली फिर डिपेंड करता है आपकी जो डिजायर विस्कोसिटी है उस पर। जितना विस्कस आपको चाहिए उतनी विस्कोसिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को रेगुलेट भी करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है तो उतने ही टेम्परेचर पर करना है, नहीं, डिपेंड करता है कि कितना विस्कस आपको उसको बनाना है। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा रखनी है तो टेम्परेचर कैसा रखना है, अगर कम रखनी है तो टेम्परेचर कैसा रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। नेक्स्ट दिया है कंटिन्यू मिक्सिंग अंटिल द एंड प्रोडक्ट इज कंप्लीटेड। नेक्स्ट क्या करते हैं, लास्ट में जो भी मटेरियल्स हमने ऐड किया था उनको प्रॉपर तरीके से यहाँ पर क्या करेंगे, उनको मिक्स करेंगे। और मिक्स तब तक मिक्स करेंगे जब तक वो प्रॉपर तरीके से यूनिफॉर्मली क्या ना हो जाए, आपका मिक्स हो जाए और आपका फाइनल प्रोडक्ट कंप्लीट हो जाए। तो ये थे स्टेप बाय स्टेप आपका लोशन किस तरीके से बनाया जाता है। देखिए, अगर फॉर्मुलेशन को आपने स्टेप बाय स्टेप समझ लिया तो बहुत बड़ा टास्क नहीं होता है चीज़ों को कैसे बनाना होता है, बस एक बार आपको प्रॉपर तरीके से उसका पैटर्न पता होना चाहिए। तो ये था स्टेप बाय स्टेप, यहाँ पर क्या था, स्टेप फॉर प्रोडक्शन ऑफ लोशन, यानी कि लोशन को किस तरीके से बनाया जाता है उसके डिफरेंट डिफरेंट स्टेप्स थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड्स। देखिए यहाँ पर बात हो रही है किसकी, सेमी सॉलिड्स की। तो पैरामीटर्स में आपके क्या क्या दिए हुए हैं, पैरामीटर्स दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शंस दिया हुआ है। तो पैरामीटर्स क्या होंगे, किस पैरामीटर के अकॉर्डिंग हम उनको इवेल्युएट करेंगे, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन क्या होगा, यानी कि कौन कौन से आपकी प्रॉपर्टीज होंगी जिनको हम इवेल्युएट करेंगे, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, अपीयरेंस के बारे में। देखिए मोस्ट कॉमन होता है अपीयरेंस, क्यों, क्योंकि देखने में वो कैसा लग रहा है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यानी कि कोई भी चीज़ आपने जो बनाई है, जो फॉर्मुलेट की है, उसका अपीयरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यानी कि वो देखने में कैसा होना चाहिए, काफ़ी अच्छा होना चाहिए। तो अपीयरेंस में क्या क्या आता है, ऑब्जर्व्ड फॉर विजुअल अपीयरेंस, यानी कि देखने में सिर्फ आपका कैसा होना चाहिए, विजुअलाइज जो करते हैं आप उस चीज़ को, बात कर रहे हैं यहाँ पर सिर्फ विजुअलिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो उसमें विजुअलिटी में क्या क्या आता है, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी, ऑर्डर की, यानी कि उसका जो फ्रेग्रेंस है वो अच्छा होना चाहिए। ऑर्डर मतलब किस तरीके की उसमें से फ्रेग्रेंस आ रही है। दूसरा दिया हुआ है कलर, यानी कि जो लोशन आपने फॉर्मुलेट किया है वो किस कलर का है, रेड है, ब्लू है, कैरेमल कलर है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, उनको फॉर्मुलेट करना है। नेक्स्ट दिया हुआ है टेक्सचर, यानी कि देखने में उसका जो टेक्सचर है वो कैसा लग रहा है। उसके बाद फील अपॉन एप्लीकेशन, फील अपॉन एप्लीकेशन का मतलब सिंपल सा है, यानी कि उसको जब आप क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कैसा फील हो रहा है। बहुत ज़्यादा ग्रिसीनेस तो नहीं है, बहुत ज़्यादा चिपचिपापन तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपकी एक एक करके क्या की जाती है, इवेल्युएट की जाती है। नेक्स्ट दिया हुआ है ग्रिटीनेस, ग्रीसीनेस और स्टिकीनेस। देखिए ग्रिटीनेस, ग्रीसीनेस और स्टिकीनेस, यानी कि वही चीज़ बात हो रही है, चिपचिपापन, वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टिकीनेस तो नहीं है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीसीनेस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी क्या की जाती हैं, लोशन की इवेल्युएट की जाती हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है स्मूथनेस। स्मूथनेस का मतलब जो भी आप लोशन अप्लाई कर रहे हैं वो कितना स्मूथ है, यानी कि अगर लोशंस आपका ऑलरेडी स्मूथ है तो डेफिनेटली आपको उसको यूज़ करने में भी थोड़ा सा अच्छा लगेगा। यानी कि स्मूथनेस होगी तो यानी कि स्किन पर अप्लाई करने में भी थोड़ा सा क्या लगेगा, वो अच्छा लगेगा। स्टिफनेस और टैकीनेस, स्टिफनेस और टैकीनेस मतलब सिंपल सा है, यहाँ पर बात हो रही है कि यानी कि मान लीजिए आपने कोई लोशन तो लगाया, अब लोशन लगाने के बाद वो टैकीनेस ही नहीं है उसके अंदर। टैकीनेस का मतलब मान लीजिए वो लगाया और लगाने के बाद वो आपका पानी की तरह बह गया, तो कोई मतलब नहीं है, पैसा पूरा आपका क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा, पैसे वेस्ट होंगे तो दिक्कत आएगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा कस्टमर के पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए। टैकीनेस को जरूर याद रखिएगा, यहाँ पर आपने लगाया है एटलीस्ट वहाँ पर कुछ टाइम तक तो वो बना रहे, ताकि जिससे आपका टैकीनेस अच्छी रहे। तो ये तो हो गए डियर स्टूडेंट क्या, अपीयरेंस के बारे में। तो अपीयरेंस में क्या क्या आ गया आपका, अपीयरेंस में यहाँ पर ऑर्डर था, कलर था, टेक्सचर था और आपका स्टिफनेस, डिफरेंट डिफरेंट आपके पैरामीटर्स थे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं विस्कोसिटी के बारे में। अब विस्कोसिटी क्या होती है, जनरली हमने डिस्कस किया था
कि लोशन जो होते हैं लो विस्कोसिटी होती है, लिनीमेंट के कंपैरिजन में विस्कोसिटी ज़्यादा होती है। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, मेजर्ड बाय यूजिंग ब्रॉकफील्ड विस्कोमीटर, यानी कि इसको क्या किया जाता है, ब्रॉकफील्ड विस्कोमीटर के द्वारा क्या किया जाता है, आपका विस्कोसिटी इवैल्यूएट किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछा जा सकता है कि ब्रॉकफील्ड विस्कोमीटर आपका जनरली किस पर्टिकुलर पैरामीटर को डिफाइन करता है। तो नाम से ही यहाँ पर शो हो रहा है क्या, विस्कोमीटर, दैट मीन विस्कोसिटी को क्या करेगा, डिफाइन करेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है ड्रग कंटेंट। अब देखिए ड्रग कंटेंट में क्या होता है, ड्रग कंटेंट का मतलब यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा आपका ड्रग कंटेंट नहीं होना चाहिए, ड्रग कंटेंट का आपकी यूनिफॉर्मिटी बेटर होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें आपकी देखने को मिलती हैं। तो ड्रग कंटेंट इज डिटरमाइंड बाय परफॉर्मिंग फार्माकोपियल एसे, फार्माकोपियल एसे के थ्रू क्या किया जाता है, ड्रग कंटेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग डिफ्यूजन स्टडी की। तो ड्रग डिफ्यूजन स्टडी का मतलब सिंपल सा है कि किस रेट से आपका ड्रग डिफ्यूज हो रहा है, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपने ड्रग को अप्लाई तो कर दिया, टैकीनेस तो बहुत अच्छी है, ड्रग बहुत टाइम तक वो बना रहा, लेकिन वो डिफ्यूज ही नहीं हुआ, तो क्या होगा, यानी कि ड्रग आपका डिफ्यूज नहीं होगा तो वो एक्शन शो नहीं करेगा। इसीलिए यहाँ पर बात हो रही है किसके बारे में, ड्रग डिफ्यूजन स्टडी के बारे में। ड्रग डिफ्यूजन फ्रॉम द स्किन टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन थ्रू परक्यूटेनियस absorption performed on animal skin by using French diffusion cell assembly। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या क्या है वो यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं कंपटीशन के एग्जाम पे, कि यहाँ पर जब हम ड्रग डिफ्यूजन स्टडी करते हैं उस केस में कौन सी असेंबली का यूज किया जाता है, तो फ्रेंच डिफ्यूजन सेल असेंबली क्या की जाती है, यूज की जाती है डिफ्यूजन के केस में। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, ये आपकी एनिमल स्किन से आपका रिलेटेड होता है, यानी कि एनिमल स्किन से रिलेटेड आपका जनरली क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ड्रग डिफ्यूजन स्टडी होता है ये किसके लिए होता है, ड्रग डिफ्यूजन के लिए होता है, फ्रॉम द स्किन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन। स्किन टू सिस्टमिक सर्कुलेशन मतलब क्या, डिफ्यूजन का मतलब क्या, मतलब सिंपल सा है कि जो आपका स्किन पर जब हम लोशन को अप्लाई कर रहे हैं उस केस में जो ड्रग कंटेंट है वो ड्रग कंटेंट स्किन से ब्लड सर्कुलेशन में कितने टाइम में पहुंच रहा है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में कितने टाइम पे पहुंच रहा है, उस डिफ्यूजन की बात हो रही है। क्यों, क्योंकि मान लीजिए स्किन ने तो एब्जॉर्ब कर लिया लेकिन सिस्टमिक सर्कुलेशन तक ही नहीं पहुंचा तो कोई मतलब नहीं है। तो सिंपल सा यहाँ पर याद रखिएगा, डिफरेंट आपके यहाँ पर पैरामीटर्स आपके बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है स्किन इरिटेशन स्टडी। स्किन इरिटेशन स्टडी ये आपके जनरली जितने भी टॉपिकल प्रिपरेशंस होते हैं सभी के लिए ये क्या किया जाता है, ये आपका इवैल्यूएट किया जाता है कि क्योंकि जब भी हम कोई फॉर्मुलेशन बनाते हैं तो वो फॉर्मुलेशन अगर हम टॉपिकल प्रिपरेशन बना रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो क्या करेंगे, हम टॉपिकली उसको अप्लाइड करेंगे। तो उस केस में अगर मान लीजिए कहीं ना कहीं वो स्किन इरिटेशन कॉज करा रहा है जिसकी वजह से भी पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, तो यहाँ पर याद रखिएगा, टू चेक द स्किन इरिटेशन और एनी अदर रेसेस और एरिथीमा जनरली कैरी आउट ऑन एनिमल मॉडल्स। यानी कि स्टिकीनेस की बात हो रही थी, आपकी टैकीनेस की बात हो रही थी, वो सारे पैरामीटर्स अपीयरेंस में कवर हो रहे थे। विस्कोसिटी की बात हुई तो ब्रॉकफील्ड आपका जो विस्कोमीटर था वो यूज किया जा रहा था। उसके बाद आपका ड्रग डिफ्यूजन की बात हो रही थी, तो ड्रग डिफ्यूजन के लिए हम यूज कर रहे थे फ्रेंच डिफ्यूजन सेल असेंबली। अब बात हो रही है किसके बारे में, यहाँ पर बात हो रही है स्किन इरिटेशन के बारे में। यानी कि मान लीजिए कोई प्रिपरेशन है जो कि आप अप्लाई करने के बाद वो क्या कर रहा है, इरिटेशन कॉज करा रहा है, तो उसको इवैल्यूएट करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि आप जो चीज़ स्किन के प्रोटेक्शन के लिए, स्किन को अच्छा बनाने के लिए यूज करें, अगर वो आपको इरिटेशन कॉज कर देगी तो फिर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे। तो इसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें क्या करते हैं, स्किन इरिटेशन में कोई भी आपका रैसेस है, एरिथीमा है, जनरली क्या होता है, इनको आइडेंटिफाई किया जाता है कि कोई रैसेस तो कॉज नहीं हो रहे, कोई एलर्जी तो कॉज नहीं हो रही है, तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए हम यूज करते हैं, आपका जनरली क्या करते हैं, स्किन इरिटेशन स्टडी करते हैं। नेक्स्ट दिया है आई इरिटेशन स्टडी। आई इरिटेशन स्टडी का मतलब क्या हो गया, जो आई से रिलेटेड आपके प्रोडक्ट्स होते हैं जब हम उनको फॉर्मुलेट करते हैं उस कंडीशन में ये चेक किया जाता है। इसी को हम ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन के नाम से भी जानते हैं। ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन टू चेक द इरिटेशन और एरिथीमा इन आई जनरली कैरी आउट ऑन एनिमल मॉडल्स। यानी कि ये सारी जो भी स्टडी हम मोस्टली करते हैं वो किस पे करते हैं, एनिमल मॉडल्स पे करते हैं, जिससे हम ये एटलीस्ट इंश्योर कर लेते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है
कहीं ना कहीं ये इरिटेशन कॉज नहीं कराएगा, पेशेंट के लिए सेफ रहेगा। लास्ट में क्या दिया हुआ है, स्प्रेडेबिलिटी। स्प्रेडेबिलिटी आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ये हमने कवर भी किया था। स्प्रेडेबिलिटी का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि जो हम आपका लोशन बना रहे हैं, जो भी फॉर्मुलेशन बना रहे हैं, वो कितना स्प्रेडेबल है, क्योंकि स्प्रेडेबिलिटी का मतलब सिंपल सा बताया था, स्प्रेड एबिलिटी, यानी कि स्प्रेड होने की एबिलिटी को हम स्प्रेडेबिलिटी बोलते हैं। सिंपल सा जवाब देना है। अब देखिए स्प्रेडेबिलिटी का मतलब क्या हो गया, स्प्रेडेबिलिटी इज मेजर्ड बाय प्लेसिंग जेल इन बिटवीन द टू स्लाइड्स। किस स्लाइड्स पर, दो स्लाइड्स पर हम उसको क्या करते हैं, रखते हैं, विच इज अंडर द डायरेक्शन ऑफ सर्टेन लोड। यानी कि स्प्रेडेबिलिटी को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, दो स्लाइड्स होती हैं, इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। दो स्लाइड्स होती हैं, एक जो होती है मूवेबल होती है, एक जो स्लाइड होती है वो नॉन मूवेबल होती है। यानी कि एक जिसे हम बोलते हैं फिक्स्ड स्लाइड और एक जिसे हम बोलते हैं मूव्ड स्लाइड। तो मूव्ड स्लाइड ये क्या होती है, मूव्ड होती है, और फिक्स्ड स्लाइड जो होती है वो फिक्स्ड होती है। इसमें क्या होता है, जो जेल है, फॉर एग्जांपल जेल की हम जनरली स्प्रेडेबिलिटी देखते हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस जेल को यहाँ पर प्लेस्ड करते हैं, और प्लेस्ड करने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पर हम प्रेशर अप्लाइड करते हैं, फोर्स अप्लाइड करते हैं। वो पर्टिकुलर वेट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फोर्स को अप्लाइड करते हैं, जिससे क्या होता है, जो मूवेबल स्लाइड होती है, ये मूवेबल स्लाइड क्या करती है, मूव करती है, और मूव करने के साथ साथ जो हमारा जेल होता है वो एक पर्टिकुलर लोकेशन से एक पर्टिकुलर लोकेशन तक क्या करता है, डिस्टेंस को ट्रेवल करता है। तो जब वो डिस्टेंस को ट्रेवल करता है, उस कंडीशन में क्या होता है, जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है, उस ट्रैवल डिस्टेंस को हम जनरली आइडेंटिफाई करते हैं, और उससे आपका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं, और उससे आइडेंटिफाई करते हैं इसकी स्टेबिलिटी कैसी है। क्योंकि स्टेबिलिटी आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मान लीजिए आपने कोई भी क्रीम है, कोई भी आपका फॉर्मुलेशन है, आपने उसको अप्लाई किया, अब अप्लाई करने के बाद वो स्प्रेड ही नहीं हो रहा है, बहुत कोशिश कर ली, बहुत सारा आपने लोशन ले लिया, वो स्प्रेड नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या है, आपका वो लोशन बहुत ज़्यादा वाइडली यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो ये तो डियर स्टूडेंट इवैल्यूएशन ऑफ सेमी सॉलिड, यानी कि सभी सेमी सॉलिड जो आपकी प्रिपरेशन होती हैं उनमें कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, एक ही स्लाइड में आपके पूरे कवर हो गए। नेक्स्ट बात करते हैं, अब बात कर लेते हैं कंपैरेटिव समरी ऑफ सेमी सॉलिड। अभी तक हमने कवर किया पेस्ट क्या होता है, जेल क्या होता है, उसके बाद क्रीम क्या होता है, ऑइंटमेंट क्या होता है। अब ये सभी का कंपैरेटिव समरी ऑफ सेमी सॉलिड को कवर करेंगे, यानी कि लास्ट तक बने रहें वीडियो में, क्योंकि इसमें हम पूरा एक भी बार में सारी चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे, क्योंकि अभी तक हमने पूरा डिटेल में पढ़ा, अब हम इसको कंपेयर करेंगे। चलिए तो देख लेते हैं। कंपैरिजन की बात करते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है ऑइंटमेंट, उसके बाद दिया हुआ है पेस्ट, उसके बाद दिया हुआ है क्रीम, और उसके बाद है जेल। तो चार चीज़ों को हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहला दिया हुआ है क्या, ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट जो होता है ये कैसा होता है, ट्रांसलूसेंट होता है। अब ट्रांसलूसेंट का मतलब क्या होता है, इसको समझेंगे। ट्रांसलूसेंट का मतलब सिंपल सा याद रखिएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर कोई लाइट है, ये मान लीजिए लाइट है, और यहां पर आपका कोई कंपाउंड है या फिर कोई आपका मिरर है। मिरर आपने देखा होगा, जब आप यहां से कोई लाइट को पास कराते हैं और सारी की सारी लाइट आपकी यहां से पास हो जाती है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट का मतलब ये होता है जिससे सारी लाइट, सारी रेज आपकी क्या हो जाए, पास हो जाए, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, उसी को हम पारदर्शी भी बोलते हैं। क्लियर है? तो ट्रांसपेरेंट ये हो गया। अब बात हो रही है यहाँ पर किसकी, ट्रांसलूसेंट की। तो ट्रांसलूसेंट के केस में क्या होता है, इसमें जो आपका कंपाउंड है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने क्या किया, ट्रांसलूसेंट के केस में क्या होता है, लाइट तो वही रहेगी बट सारी की सारी लाइट यहाँ पर पास नहीं होती हैं, यानी कि यहाँ से कुछ लाइट आपकी पास होंगी। जैसे आपकी 5-6 रेज आई और उसमें से 2 या 3 रेज आपकी क्या हुई, सिर्फ पास हुई। इस टाइप के मटेरियल को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलूसेंट। तो याद रखिएगा ट्रांसलूसेंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब सिंपल सा है, जिसमें से बहुत कम रेज पास होते हैं, कुछ रेज पास नहीं होते हैं, उनको हम ट्रांसलूसेंट बोलते हैं। सारी रेज पास हो जाती हैं, उसको ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गया, यानी कि जो ऑइंटमेंट होता है ये आपका ट्रांसलूसेंट होता है, यानी कि इनमें से कुछ तो रेज पास हो जाती हैं, कुछ रेज पास नहीं होती हैं।
नेक्स्ट बात कर लेते हैं पेस्ट के बारे में। तो पेस्ट जो होता है ना, ये कैसा होता है, डार्क इन कलर होता है, यानी कि इसका जो कलर होता है वो कैसा होता है, डार्क होता है, यानी कि इसको बनाया ही ऐसा जाता है कैसे, डार्क इन कलर ने। नेक्स्ट दिया हुआ है क्रीम। अब क्रीम कैसी होती है, ओपैक होती है। ओपैक का मतलब क्या हो गया, तो हमने अभी बात की थी ट्रांसपेरेंट की, ट्रांसलूसेंट की। ओपैक के केस में क्या हो जाता है कि जो भी आपका कंपाउंड है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये मिरर है, और मैंने बोला ये कैसा मिरर है, ओपैक मिरर है। ओपैक का मतलब यहाँ से आप कितनी भी लाइट को पास करा देना, ये आपकी एक भी लाइट को पास नहीं होने देगा। इस टाइप के कंपाउंड को, इस टाइप के मटेरियल को हम क्या बोलते हैं, ओपैक बोलते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो कैप्सूल के केस में आपने देखा होगा, सॉलिड जो आपका क्या होता है, जिलेटिन कैप्सूल होता है, उसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड यूज होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड। और टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो होता है ये क्या होता है, एक ओपेसिफायर होता है। ओपेसिफायर का मतलब क्या होता है, ये आपके जो कंपाउंड है उसको ओपैक बनाता है। तो ओपेसिफायर आपका यूज किया जाता है एज ए आपके ओपेक के कंपाउंड के लिए। ये क्या करता है, जनरली आपकी जो भी लाइट्स हैं, उस लाइट्स को उस पर्टिकुलर जो भी इंग्रेडिएंट है उस इंग्रेडिएंट के कांटेक्ट में नहीं आने देता है, इसी को हम बोलते हैं ओपैक। तो क्रीम के केस में भी यही होता है कि क्रीम कैसी होती है, ओपैक होती है। नेक्स्ट दिया हुआ है जेल। तो जेल क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। अभी हमने बात किया था कि ट्रांसलूसेंट मतलब जिसमें से बहुत कम रेज पास होती हैं, जेल से सारी रेज पास हो जाती हैं। कुछ जेल ऐसे भी होते हैं जो कि ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, कुछ जेल ट्रांसलूसेंट भी होते हैं। तो वो दोनों केस होते हैं आपके ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट वाले। अब बात करते हैं किसके बारे में, स्टिकी, पुअर और स्प्रेडेबिलिटी के बारे में। तो जो ऑइंटमेंट होता है ये कैसे होते हैं, स्टिकी इन नेचर होते हैं, यानी कि अगर हम एक बार अप्लाई कर दें तो स्टिक हो जाते हैं, थोड़ा सा स्टिकी इन नेचर होते हैं। पुअर यहाँ पर क्या होती है, स्प्रेडेबिलिटी होती है, यानी कि ऑइंटमेंट की जो स्प्रेडेबिलिटी होती है वो कैसी होती है, पुअर होती है। अब ये चीज़ें क्या बता रही हैं कि आपको किस कंडीशन में क्या अप्लाई करना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कोई ऐसी कंडीशन है जहां पर पेशेंट को टच करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, पेन हो रहा है, उस कंडीशन में अगर आप क्या करेंगे, ऑइंटमेंट अप्लाई करेंगे तो उनको पेन ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि स्प्रेडेबिलिटी यहाँ पर कम है। स्प्रेडेबिलिटी कम होने की वजह से क्या होगा, आपको ज़्यादा फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, ज़्यादा आपको उसको क्या करना पड़ेगा, मसाज करना पड़ेगा, तब वो स्प्रेड हो पाएगा। इसीलिए उस केस में हम ऑइंटमेंट यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ पर हम कुछ ऐसा यूज करेंगे जिससे पेशेंट को प्रॉब्लम ना हो। वही चीज़ें हमको यहाँ पर कवर करनी है। नेक्स्ट दिया हुआ है स्टिफर और कंसिस्टेंसी बट लेस ग्रीसी देन ऑइंटमेंट। ये कैसे होते हैं, पेस्ट आपके ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में लेस ग्रीसी होते हैं, और जो आपका ऑइंटमेंट होता है ये थोड़े से ग्रीसी इन नेचर होते हैं। ऑइंटमेंट में आपने डिफरेंट डिफरेंट बेसिस होते हैं, आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी, जिसमें आपके जनरली आते हैं ऑलिजीनियस बेस हो गया, एड्सॉर्प्शन बेस हो गया, वाटर सॉल्युबल और वाटर मिसिबल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बेसिस होते हैं। तो उस कंपैरिजन में अगर हम बात करें ऑलिजीनियस की, तो ऑलिजीनियस में क्या होता है, ऑयल यूज करते हैं, इसीलिए ये आपका ग्रीसी इन नेचर होता है। क्रीम के केस में क्या होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं, लेस ग्रीसी होते हैं एंड बेटर स्प्रेडेबिलिटी देन ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट के कंपैरिजन में जो क्रीम होती है उसकी जो स्प्रेडेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, ऑइंटमेंट की स्प्रेडेबिलिटी कम होती है। जेल की बात करें, सॉफ्ट नॉन ग्रीसी विद बेटर स्प्रेडेबिलिटी देन ऑइंटमेंट, यानी कि सब में स्प्रेडेबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑइंटमेंट की खराब होती है, बाकी सबकी स्प्रेडेबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, जेल की भी, क्रीम की भी और पेस्ट की भी। तो ये तो हो गई हमारी स्प्रेडेबिलिटी के बारे में बात। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एमोलिएंट एंड प्रोटेक्टिव। तो मोस्टली जो आपके ऑइंटमेंट यूज किए जाते हैं ये यूज किए जाते हैं एज ए एमुलिएंट और एज ए प्रोटेक्टिव। व्हाट इज द मीन ऑफ एमुलिएंट, एमुलिएंट का मतलब क्या था, यहाँ पर एमुलिएंट टर्म जो है वो रिप्रेजेंट करती है सॉफ्टन को। तो सॉफ्टन यानी कि स्किन को सॉफ्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऑइंटमेंट का यूज करते हैं। वहीं हम बात करें प्रोटेक्टिव की, तो प्रोटेक्टिव यानी कि क्या होता है, जनरली डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में, जैसे मान लीजिए कोई लेसन है, कोई बाउंड है, उस बाउंड को, उस लेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए भी ऑइंटमेंट का यूज किया जाता है, जिससे वो लेशन आपका प्रॉपर तरीके से प्रोटेक्ट हो जाए। और एनवायरमेंटल कंडीशन से भी हम प्रोटेक्ट करने के लिए ऑइंटमेंट का यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है यहाँ पर पेस्ट में इमोलिएंट एंड गुड प्रोटेक्टिव। जो आपका पेस्ट होता है ये इमोलिएंट तो होता है, लेकिन प्रोटेक्टिव के केस में कैसा होता है, थोड़ा सा अच्छा होता है, इसकी प्रोटेक्टिबिलिटी ज़्यादा अच्छी होती है सभी के कंपैरिजन में।
इमोलिएंट सेम चीज़ होती है, सॉफ्टनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। इमोलिएंट बट पुअर प्रोटेक्टिव, क्रीम की जो प्रोटेक्टिव आपकी क्या होती है प्रॉपर्टी होती है वो कैसी होती है, कम होती है, पुअर होती है, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव वो आपका शो नहीं करता है। इमोलिएंट काफ़ी अच्छा होता है, यानी कि ये स्किन को स्मूथ बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जेल्स में अगर हम बात करें, इमोलिएंट होता है बट नॉन प्रोटेक्टिव होता है, ये आपका प्रोटेक्टिव लेयर क्रिएट नहीं करता है, प्रोटेक्टिविटी के लिए जनरली जेल्स को यूज़ नहीं किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर ऑइंटमेंट के फ्लो से रिलेटेड आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, ये जनरली आपके क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। प्लास्टिक फ्लो विथ डेफिनाइट यील्ड वैल्यू, देखिए यहाँ पर आपका जो ऑइंटमेंट है ये क्या करता है, जनरली प्लास्टिक फ्लो शो करता है विथ डेफिनाइट यील्ड वैल्यू। तो विथ डेफिनाइट यील्ड वैल्यू के थ्रू जनरली आपका ये आपका जो प्लास्टिक फ्लो क्या करता है, ये शो करता है ऑइंटमेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पेस्ट। पेस्ट में क्या है, प्लास्टिक, शूडो प्लास्टिक और डाइल्यूटेंट, तीनों ही टाइप के आपका जनरली फ्लो शो करता है ये पेस्ट। तो प्लास्टिक हो गया, शूडो प्लास्टिक हो गया और डाइल्यूटेंट। देखिए प्लास्टिक और शूडो प्लास्टिक में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है बच्चों को। तो प्लास्टिक और शूडो प्लास्टिक में एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जो प्लास्टिक है उसके कंपैरिजन में सूडो प्लास्टिक दिखने में तो प्लास्टिक जैसे होते हैं बट होते एक्चुअल में प्लास्टिक नहीं है। शूडो प्लास्टिक प्लास्टिक की कैटेगरी नहीं है, ये याद रखिएगा कि प्लास्टिक उसके बाद शूडो प्लास्टिक। शूडो प्लास्टिक का मतलब होता है दिखने में प्लास्टिक जैसा है बट एक्चुअल में प्लास्टिक नहीं है, दिखने में प्रॉपर्टी प्लास्टिक जैसी है बट एक्चुअल में प्लास्टिक नहीं है, इसी को हम बोलते हैं क्या, शूडो प्लास्टिक। जो आपके जेल होते हैं, जेल्स क्या होते हैं, जनरली शूडो प्लास्टिक होते हैं, यानी कि इनका जो आपका फ्लो होता है कैसा होता है, शूडो प्लास्टिक इन नेचर होता है, बिहेवियर इनका शूडो प्लास्टिक होता है। वही हम क्रीम की बात करें तो क्रीम भी आपकी शूडो प्लास्टिक बिहेवियर होती है, यानी कि दिखने में ये आपकी शूडो प्लास्टिक होती है, यानी कि फेक प्लास्टिक, सिंपल सा फेक प्लास्टिक बिहेवियर होता है किसका, क्रीम का। जेल में क्या होता है, इलास्टिक होता है टाइप 1, शूडो प्लास्टिक होता है टाइप 2 बिहेवियर। दो टाइप के आपके जनरली क्या होते हैं, जेल होते हैं, जिसमें आपका होता है जैसे केमिकल जेल और एक होता है फिजिकल जेल। उनके कंपैरिजन में उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, एक होता है इलास्टिक और एक होता है आपका शूडो प्लास्टिक। इलास्टिक आता है आपके केमिकल जेल में और शूडो प्लास्टिक आता है फिजिकल जेल में, दोनों में ही 3D स्ट्रक्चर बनता है। सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट, मे इंटरफेयर विथ नॉर्मल स्किन फंक्शन। ऑइंटमेंट जो होता है ना, ये स्किन फंक्शन से इंटरफेयर करता है, मतलब कि सिंपल सा है, यहाँ पर ये स्किन से क्या करेगा आपका, जनरली स्किन से आपका जो फंक्शनिंग है उसमें इंटरफेयर करेगा। लेकिन वही हम बात करें किसके बारे में, पेस्ट के बारे में, नो इफेक्ट ऑन स्किन, स्किन से इनको कोई मतलब नहीं है, आएंगे अपना काम करेंगे चले जाएंगे। ये थोड़े से क्या रहते हैं ना, ये आते हैं अपना काम तो करते ही हैं, उन्हीं के काम में भी थोड़ा सा बाधा डालते हैं, इंटरफेयर करते हैं, इस वजह से थोड़ा सा ये आपके जनरली क्या होते हैं, कोऑपरेटिव नहीं होते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है कैसे, क्रीम के बारे में, तो नो और लेस इफेक्ट ऑन स्किन फंक्शन, यानी कि यहाँ पर आपका स्किन फंक्शन, यानी कि क्रीम के केस में भी ऐसा नहीं होता है कि ये स्किन में आपके जो फंक्शनिंग होती है उसमें कोई इंटरफेयर करें, ये भी आपके मोस्टली नहीं करते हैं। और जेल भी आपके नो इफेक्ट ऑन स्किन, स्किन पर इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है। ऑइंटमेंट के केस में ऐसा होता है, यानी कि ऑइंटमेंट सबसे अलग ही है, अपने अकॉर्डिंग सारी चीज़ें उनकी अलग ही हैं। स्प्रेडेबिलिटी पुअर होती है, कोई बात नहीं, प्रोटेक्टिव काफ़ी अच्छा होते हैं, लेकिन ये आपके इंटरफेयर करते हैं फंक्शन में। तो ये था डियर स्टूडेंट पूरा प्रॉपर तरीके से आपका यहाँ पर क्या हो गया, कंपैरेटिव समरी हो गया किसका, सेमी सॉलिड का। एक ही बार में आपको सारे क्लियर हो जाएंगे कॉन्सेप्ट्स अगर आप इसको अच्छे से कवर कर लेंगे। तो ये थे डियर स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट आपके समरी किससे रिलेटेड, आपके सेमी सॉलिड से रिलेटेड। आई होप यहाँ तक सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।